आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। वाक्य हमारा होगा साधारण। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। पहचान। पहचान हमारा होगा दिए गए वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द पाया जाता है तथा वाक्य में समय भी दिया रहता है। अब कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपने कहा था रहा है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द पाया जाता है, और यहाँ भी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय भी दिया रहता है। रहा, रही, रहे के साथ वाक्य में समय भी दिया रहता है। जैसे जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए पढ़ रहा, रहा है, रही है शब्द आ गया, और यहाँ देखिए समय भी दिया है 2 घंटे से। तो यह तो है हमारा जो वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम वाक्य की बात करें तो यह हमारा साधारण वाक्य है। अब हम पहचान, हमारी पहचान हो गई कि पहचानेंगे कैसे। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाया जाएगा तथा वाक्य में समय भी दिया रहेगा। अब इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे, तो आइए इसके नियम के बारे में बताते हैं। बस 2-3 नियम, छोटा छोटा है, बहुत ही सरल है। जैसा कि कंटिन्यूअस में आप करते आ रहे हैं, परफेक्ट में आपने किया, ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा। तो नियम, नियम। अब नियम के बारे में जान लीजिए। 2-3 नियम है, उस नियम को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो नियम हमारा नंबर 1, अंग्रेजी में अंग्रेजी में अनुवाद करते, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय समय कर्ता के बाद कर्ता के बाद सहायक क्रिया
सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी शब्द जोड़ देते हैं। जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। ये हो जाएगा राम हैज बीन रीडिंग रीडिंग फॉर 2 hour Ram has been reading for 2 hours। ये नियम नंबर 1 हो गया। अब आ जाइए नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2, ही कामा सी कामा इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कर्ता एक वचन है या प्रोनाउन ही सी इट है तो हम सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है। तो आ जाएगा he has been reading for 2 days। नंबर 3,
आई कामा वी कामा दे कामा यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई वी दे यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ। हो जाएगा आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ये हो गया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग। जब कर्ता आई वी दे यू तथा बहुवचन हो तो हम सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया में आईएनजी शब्द जोड़ देते हैं। अब आइए, अब इसमें कहेंगे समय दिया रहता है तो समय के लिए हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, समय के लिए SINC सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। समय के लिए हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। तो आइए बताते हैं कि कब सिंस का प्रयोग होगा और कब फार का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम सिंस का प्रयोग देखते हैं। सिंस का प्रयोग सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए हमेशा
सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 बजे से सोमवार से 2 जनवरी से 2 जनवरी से। तो देखिए यहाँ 2 बजे से सोमवार से 2 जनवरी से ये निश्चित समय हो गया। तो जहां निश्चित समय आ जाए वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, सरोज 2 बजे से खाना बना रही है। सरोज 2 बजे से खाना बना रही है। तो यह हो जाएगा सरोज हैज बीन कुकिंग फूड since 2 o'clock। यानी 2 बजे से निश्चित समय हो गया है कि 2 बजे से खाना बना रही है। तो निश्चित समय के लिए हम since का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए हमेशा फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन 3 दिन से खेल रहा है। मोहन 3 दिन से खेल रहा है। तो देखिए यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, दिन निश्चित नहीं है कि वो सोमवार से खेल रहा है कि मंगलवार से खेल रहा है, किस दिन से खेल रहा है ये समय निश्चित नहीं है। सिर्फ 3 दिन से खेल रहा है। तो केवल दिन दिया है, कितने दिन दिया है 3 दिन, लेकिन दिन निश्चित नहीं दिया है। तो यहाँ पर फार का प्रयोग होगा। तो मोहन
हैज बीन प्लेइंग। क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ खेल रहा है, क्या खेल रहा है नहीं पता है, तो मोहन हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 दिन से, 3 डेज। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये साधारण वाक्य के बारे में कुछ नियम हो गए जो बहुत ही सरल और आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जब अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं तो अगर जो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होगा, और मुख्य क्रिया में आईएनजी शब्द जोड़ देंगे। तो ये फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला क्या होगा हमारा, फार्मूला कर्ता प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस समय। तो समय के लिए दिन तारीख जो भी दिया रहे तो कर्ता प्लस हैज बीन प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस समय।